सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। होपफुली आज का दिन सबका आनंदित हो। आमेन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, खुद को पीछे करते आपको आगे करते हैं। आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 1000 नहीं, लागू ना फलवंत होने पाए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज का वचन सबसे बोले और बातचीत करे परमेश्वर पिता। जो आप कहना चाहते हैं अपने लोगों से बोलिए और बातचीत करें। मेरे यहोवा मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमेन आमेन और आमेन। आमेन। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, अभी के टाइम में ऐश वेडनेसडे गया था। बहुत से लोग जानते होंगे, है ना। ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे का मतलब क्या होता है? ऐश ही क्यों बोल रहे हैं हम? कभी आपने सोचा कुछ और क्यों नहीं बोल रही है? ऐश ही क्यों? ऐश का मतलब होता है राख, है ना। अगर आपको पता हो कि जो इंसान है वो मिट्टी से बना है ना। आदम किससे बना था? मिट्टी से बना था। समझ पा रहे हैं? लिखा है, जैसे हम बोलते हैं कि मिट्टी में खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। आज इंसान मिट्टी से बनाया और मिट्टी में ही मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? मिट्टी किसको दिखाती है? मैं कह रही हूँ, अगर आपने देखा हो कि जब यीशु मसीह ने, जब प्रभु ने, जब आदम, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो उसने क्या यूं ही ऐसी डेंटिंग पेंटिंग कर दी? यूं ही डेंटिंग पेंटिंग नहीं करी उसकी। बहुत समय लेकर आदम को बनाया और घुटनों पे आकर उसने क्या किया? अपने श्वास को उसके अंदर क्या करा? फूका, है ना। मतलब अपने आप को छोटा किया, दीन, शून्य और नम्र किया यीशु मसीह ने। घुटनों पे आकर, है ना, मट्टी ली, उसको साना और उससे फिर एक मट्टी का पुतला बनाया, उसने अपने श्वास को फूका, है ना, और आदम बना। और आदम की पसली से ही हवा बनी। समझ पा रहे हैं? तो ये क्राइटेरिया है। अगर आप देखो, अगर आप जब नीनवे शहर की जब बात हुई थी, अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी यही था। क्या हुआ था? प्रभु उस शहर को नाश करने पर था, पर परमेश्वर ने किसको यूज किया? योना को यूज किया था, है ना। हालांकि योना जाना नहीं चाह रहा था। उसने इनकार उसने इनकार कर दिया था बिल्कुल ही, कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ प्रभु, नो। बट प्रभु की योजना थी, वो एक को इस्तेमाल करता है। एक को भेजा और कितनों को बचा लिया। वहां के लोगों ने भी क्या किया था? राख मली थी, है ना। और टाट को ओढ़ा था, अपने आप को छोटा किया था। राख का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि राख केवल बर्तन मांजने के काम आती है, छोटा करने के ही काम आती है। वो सॉरी, बर्तन साफ करने के काम आती है ना, क्लीन करने के काम आती है। मैं कह रही हूँ, अगर आप चाहते हो आपके द्वारा वो मसा भये, वो अभिषेक भये, वो सामर्थ भये, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाउन टू अर्थ जाना पड़ेगा, दीन, शून्य और नम्र होना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को छोटा करो, आप दीन करो, शून्य करो, नम्र करो, ताकि खुदा का नाम महिमा पाए। क्योंकि खुदा ने भी क्या, प्रभु ने क्या किया था? यीशु मसीह ने क्या किया था? लास्ट टाइम में क्या किया कि चेलों का क्या गया? बॉन्डी थर्सडे भी आने वाले टाइम, उसका नाम आपको बताया जाएगा, है ना। तो क्या किया जाए? क्या किया था? यीशु मसीह चेलों के पाँव धोए थे। वो दीन, शून्य और नम्र हुआ। हालांकि वो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु, वो सारी सृष्टि का मालिक है। उसके बाद भी वो कहाँ पैदा हुआ था? वो चरनी में पैदा हुआ था। अगर आप यीशु मसीह के जन्म से ही आप देखो ना, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा हम्बल करने की कोशिश करी। वो हम्बल है ना। आज हम कोई बच्चा पैदा हो तो क्या सोचता है? हमारा भाई जन्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? बड़े से घर में होना चाहिए, है ना। भाई महलों में जन्म होना चाहिए, भाई ठाठ से जीऊंगा, ठाठ से खाऊंगा। पर यीशु मसीह ने अपने आप को इतना छोटा शुरुआत से ही करके रखा। उसका जन्म कहाँ हुआ? चरनी में हुआ। अगर आप किसी को बोलो चरनी में जन्म हो, कोई मानेगा? नहीं भाई, हमें तो भाई अच्छे वाला महल, भाई अच्छे वाले घर में चाहिए, हमें पैसा भी हो, नौकर चाकर भी हो, है ना। पर यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल हम्बल किया, डाउन टू अर्थ किया, शून्य किया। जब अपने आप को आप शून्य करोगे ना, डाउन टू अर्थ में, कितना भी कुछ भी आ जाए आपको, कितने भी बाइबल आ जाए, कितने भी वचन आपको आ जाए, अगर आप अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार हो, दीन, शून्य और नम्र करने के लिए तैयार हो, वो मसा, वो अभिषेक आपके द्वारा बहेगा। लेकिन जीवन जल के सोते थे द्वारा फूट निकलेंगे। आमीन। तो जब आपके द्वारा अपने आप को छोटा करोगे, दीन, शून्य और नम्र करोगे, तो खुदा आपके द्वारा ऐसे मसे को रिलीज करेगा कि जब औरों की गंदगी है ना, परमेश्वर उनको साफ करेगा। क्योंकि राख किस लिए काम आती है? बर्तन साफ करने की, है ना। तो हम क्या है? हम सब क्या है? परमेश्वर के बर्तन है ना। हम इन बर्तनों में परमेश्वर अपनी महिमा के जल को समाना चाहता है, उस महिमा को बरसाना चाहता है।
पर अगर आप खुद क्लीन होंगे तो ही औरों को क्लीन कर पाएंगे, है ना। जब आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम औरों को प्रोटेक्ट करने वाले बनेंगे। समझ पा रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को कभी रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर आज आप तैयार हो अपने आप को छोटा करने के लिए, दीन शून्य और नम्र करने के लिए, डाउन टू अर्थ जाके कार्य करने के लिए, मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। आपको परमेश्वर ऐसा बर्तन बना के खड़ा कर देगा कि आप औरों की गालक पोंछने वाले बन जाओगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा है तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की तरह श्वेत कर देगा। प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों को साफ करता है, धोता है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाने से ही पहले ही अपने आप को जब छोटा किया, शून्य किया, दीन नम्र किया, तो उसके द्वारा भी बहुत से बर्तन साफ किए गए। हालेलुया। हम कौन है? हम बर्तन है यीशु मसीह के। तो हमको भी यीशु के लहू के द्वारा क्या किया गया? साफ किया गया, छोटा किया गया, नम्र किया गया। प्रभु चाहता है कि हम हाथ से वो नम्रता को धारण करें, वो दीन नम्रता को पहने जैसी डिमांड परमेश्वर करता है। बड़े बड़ी सेवा में कह रही हूँ सब कर लेंगे, जो छोटी छोटी सेवा में परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो छोटी छोटी सेवकाई में भाग लेता है, मैं कह रही हूँ परमेश्वर पिता उसके लाइफ में अद्भुत काम करते हैं। मैन जब आप बड़े पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार कर लेना और बिहाइंड द कर्टन बर्तनों को साफ करना, मैं कह रही हूँ बड़ी सेवा। वो बर्तनों को साफ दोनों ही कर ले, बट सबसे ज्यादा क्या है? तो अपने आप को छोटा करके वो बर्तनों को जो कूड़े को उठा रहा है और जो साफ कर रहा है। समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसा छोटा कर लो, ताकि खुदा की नजर में आप क्या होने पाओ? ग्रहण योग्य होने पाए। हालेलुया। तभी हम बोलते हैं कि ऐश वेनेसडे अपने आप को बहुत छोटा कर लेना, नम्र कर लेना, और विश्वास करते हैं अपने आप को छोटा करोगे, दीन नम्र करोगे, तो खुदा बना औरों की गंदगी साफ करने के लिए परमेश्वर आज आपको यूज करेंगे। और जब औरों की गंदगी को साफ करोगे तो एक एक भेड़ जो आप बचाओगे वो परमेश्वर के गले में आएगी और लेकर जीवन जल के सोते आपके द्वारा फूट निकलेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। ठीक है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। होपफुली आपको ये वचन आपको समझ आया होगा, आपको आशीष मिली होगी। जब अपने आपको आप जब डाउन टू अर्थ करोगे, छोटा करोगे, यीशु ने भी यही किया, है ना। आज उसका लहू हमें सब पापों से धोता है, साफ करता है। लहू बहाने से पहले ही यीशु ने अपने आप को छोटा किया, शून्य किया, दीन नम्र किया, और आज उसके लहू की एक बूंद हमारे लिए काफी है। समझ पा रहे? खुदा का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लोगों के बारे में कवर करती परमेश्वर। प्रभु मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जैसा कि आपने सिखाया कि राग केवल बर्तन मांजने के काम आता है परमेश्वर पिता, हर एक जन को ऐसा प्योरिटी का जीवन दे पवित्रता, सच्चाई, खराई आप लोगों का गहना बन जाए आज से, कि जब आप जितना होलीनेस में चलो, जितना दीन और नम्र होकर चलो, परमेश्वर पिता आपकी लाइफ में अद्भुत काम करे, अद्भुत मस्से को रिलीज करे, ताकि और लोगों की गंदगियां साफ होने पाए, और बर्तन जो आपके कांटेक्ट में आए वो बर्तन भी चमकने पाए। परमेश्वर राजा मैं धन्यवाद देती हूँ, इनको ऐसा बना मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा। सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। धन्यवाद देते यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। हमारी प्रार्थना देर से सुने और ग्रहण करे परमेश्वर। आमेन, आमेन और आमेन। आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज से आप ऐसा मांगना कि परमेश्वर जो बर्तन मेरे कांटेक्ट में आए वो भी चमके और मैं भी चमकूं। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे और बहुत आशीष दे।